अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बिलखुसूस आज शहर मैसूर में जो है शब क़दर बहुत बड़े आला पैमाने पर हर मोहल्ले में, हर मसाजिद में जो है मनाई गई। हम बिलखुसूस उदयगिरी में वाक़े मस्जिद बिलाल पहुँचे हुए हैं। हर साल की तरह इस साल भी जो है बहुत बेहतरीन अंदाज में, बहुत खूबसूरत अंदाज में यहाँ पर जो है लोग जमा हुए और यहाँ पर जो है अलग ही माहौल रहता है मस्जिद बिलाल में। तो हर साल जो है हम यहाँ पर आकर जो है यहाँ पर जो है पूरी तरह से जो है कवरेज करते हैं। तो आइए देखते हैं मस्जिद बिलाल का एक खूबसूरत मंजर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुलगाए अक़ीदत पेश करने से पहले एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। किसी मजलिस में जब नाते शहे आलम सुनाते हैं, किसी मजलिस में जब नाते शहे आलम सुनाते हैं, फिज़ाएं रश्क करती हैं, फरिश्ते झूम जाते हैं। फिज़ाएं रश्क करती हैं, फरिश्ते झूम जाते हैं। शबे मेराज में ख़त्मे रुsul का मर्तबा देखो, शबे मेराज में ख़त्मे रुsul का मर्तबा देखो, जहाँ कोई नहीं पहुँचा वहाँ तक आप जाते हैं। जहाँ कोई नहीं पहुँचा वहाँ तक आप जाते हैं। किसी मजलिस में जब नाते शहे आलम सुनाते हैं, फिज़ाएं रश्क करती हैं, फरिश्ते झूम जाते हैं। कोई एजाज तो देखे मेरे कुरान नातिक़ का, कोई एजाज तो देखे मेरे कुरान नातिक़ का। लक़ब उम्मी है लेकिन इल्म का दरिया बहाते हैं। लक़ब उम्मी है लेकिन इल्म का दरिया बहाते हैं। किसी मजलिस में जब नाते शहे आलम सुनाते हैं, उतरते हैं फरिश्ते आसमां से पासबानी को, उतरते हैं फरिश्ते आसमां से पासबानी को, चराने बकरियां सहरा में जब सरकार जाते हैं, चराने बकरियां सहरा में जब सरकार जाते हैं।
کسی مجلس میں جب ناتے شہ عالم سناتے ہیں، فضائیں رشک کرتی ہیں، فرشتے جھوم جاتے ہیں۔ ابل پڑتا ہے چشمہ بن کے برتن میں جو تھا پانی، ابل پڑتا ہے چشمہ بن کے برتن میں جو تھا پانی، شہدی انگلیاں جب ہاتھ کی اس میں لگاتے ہیں، شہدی انگلیاں جب ہاتھ کی اس میں لگاتے ہیں، کسی مجلس میں جب ناتے شہ عالم سناتے ہیں، فضائیں رشک کرتی ہیں، فرشتے جھوم جاتے ہیں۔ ملاج کا مطلب مسجد کا جھنڈا تب تک کیا ہوتا ہے ذرا کر لیتے 30 کو دعا شروع کرنا ذرا والنٹری کو کھڑے ہو سیدھے پر ایک بہت جگہ دیتا دیا جی محترم، آج سارے جگہ پہ جو ہے ليلۃ القدر یعنی شب قدر منائی گئی، اور میسور کے مسجد بلال جو مشہور و معروف مسجد بلال میں آپ جو ہے یہاں پر دعا کی، کیا کہنا چاہتے ہیں اس تعلق سے سارے امت مسلمہ کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج شب قدر نہیں منائی گئی، شب قدر 3 راتوں سے بھی منائی گئی، 21، 23، 25، 27 اور 29، 5 راتیں ہیں۔ یہ ہمارا المیہ ہے کہ ہمیں خالی ایک رات کو شب قدر سمجھ کو ختم کر لیتے ہیں، اور اسے بعض جگہ اسے ختم بکر کو بولتے ہیں اس کے اندر، تو میرے حال یہ ختم نہیں ہے، ایک چوتھی رات گزری ہے یہاں پر، اب بھی ایک رات شب قدر ہے، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کون سی رات شب قدر ہے۔ شب قدر کی جو نشانیاں ہیں اس کو بزرگان دین حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کی آخر رات کے اندر بڑی فوار برسے گی اور عبادت کرتے ہوئے آنکھ پر رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اس کے بعد جو سورج نکلے گا وہ ایسا ہوگا جسے ہم آنکھوں سے کچی آنکھوں سے کچے سورج کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ نشانیاں ہیں، لیکن وہ مشہور مقولہ ہے جاگنے والے کے لیے، ہر روز عید ہے، ہر شب قدر، تو لہذا قدر کرنا چاہیے۔ قدر کے معنی یہ نہیں ہے کہ خالی جاگرانی کو قدر نہیں کہتے، بلکہ اس میں عبادت کرنے کو قدر کرتے ہیں۔ شب قدر میں لفظ قدر خود محفوظ ہے، قدر کے معنی ہے اردو کا قدر نہیں ہے، اندازہ کرنے کو کہتے ہیں، یعنی اللہ آج تم نہ دیکھ کو اندازہ کر کو دیکھتا ہے، تمہاری عبادت
कितनी कैटेगरी के है, उसमें कितनी क्वालिटी है, वो देखकर पूरे साल महीने साल का अल्लाह ताला फैसला फरमाते हैं। तुम्हें अगर अल्लाह तबारक व तआला के दीन की कदर करोगे तो तुम्हारी भी अल्लाह ताला कदर करेंगे, और उसके मुताबिक फैसले आज फरिश्तों के हवाले किए जाते हैं। इसी वास्ते जहाँ बहुत ज़्यादा अजमत होती है वहाँ अल्लाह ताला उसको त्याग नहीं करते, अल्लाह ताला वैसे छोड़ दे। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, ना मैं क्या जानते हो खैर लैलतुल क़द्र क्या है, खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये 1000 महीनों से बेहतर है। लेकिन शब क़द्र में खालिस कुरान पढ़ लेने को नहीं है, इसके अंदर हर इबादत को अल्लाह बोले 1000 महीने की इबादत से बेहतर है। इसके अंदर आप तहज्जुद पढ़े तो 1000 महीने तहज्जुद पढ़ने का सवाब, तिलावत करे 1000 महीने तिलावत करने का सवाब, एक 10 रुपए सदका दिए तो 1000 महीने सदका करने का सवाब, माँ बाप के जर्रा पहुँचा को दबा दे तो 1000 महीने तुम्हें उनकी खिदमत करने का सवाब, यतीम के सर पर एक जर्रा हाथ जाको फैला दे तो तुम्हें 1000 महीने यतीम की दुआ लेने का सवाब मिलता है। और एक बात याद रखो, जिस तरीके से इसमें सवाब ज़्यादा मिलता है, इसी तरीके से गलती हुई, गुनाह हुआ, 1000 महीने गुनाह करने का अजाब भी होगा। ये एक गाली दिए 1000 महीने गाली देने का गुनाह होगा। एक नमाज छोड़े और पढ़ने को खाले को जाकर सो गए तो 1000 महीने नमाज छोड़ने का गुनाह होगा। किसी को सताए तो 1000 महीने सताने का अजाब होगा। तो लिहाजा इसे बाग तमाशा बनाने का नहीं है। इसे पता नहीं आते 100 साल हमें रहती कि नहीं रहती, कि रहे तो भी मजबूर होकर जाती कि मालूम नहीं। इसलिए आपको इसमें इबरत हासिल करना और इसकी कदर करने की कोशिश करो। और हर इबादत इसमें थोड़ी थोड़ी अब पढ़ लिए, खाना खा लिए, भाग गए, वैसा नहीं होना। 1 रुपया सदका भी कर डालो, 1-2 रकात तहज्जुद भी पढ़ लो, ये एक उठा कर माँ बाप के वास्ते दुआ करो, और एक फ़लस्तीन के वास्ते दुआ कर डालो, एक गजा के शहीदों को दुआ कर डालो। खुदावंद खुद तुम्हारी 1000 महीने की दुआ अल्लाह ताला कभी न कभी ज़रूर कबूल करेगा। और अल्लाह दुश्मन को ऐसा सबक सिखाएगा कि रहती दुनिया तक फरिश्ते इन्हें फ़िरऔन भी मूसा बनी इसराइल के बच्चों को ज़बह करता रहा, पैदा होते ही ज़बह करता था उन्हें, लेकिन आखिर खुदावंद खुद्दूस का जय दरियाए रहमत जोश में आया, फ़िरऔन को डुबाया, और उन्हीं बच्चों को अल्लाह ताला आज मिस्र की सल्तनत होगा। आज हमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह फरमाता है इन्नहु ला ययअसु मिन रूहिल्लाहि इल्लल कौमुल काफिरून, अल्लाह की रहमत से काफिर ही मायूस ना होता है, ना उम्मीद होता है, मुसलमान कभी नहीं होता। ला तखनतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। इंशाअल्लाह एक एक कतरे खून का बदला अल्लाह ताला ज़रूर ज़ालिमों से लेंगे। इन्ना मिनल मुजरिमीन मुंतक़िमून, हम इन मुजरिमों से इंतकाम लेकर रहेंगे। ये छोटे छोटे बच्चे, ये नौजवान जो भी खड़े हैं, इनकी इबादत अल्लाह रायगा नहीं जाने देता, इनकी दुआएं नहीं जाने देता। हमें टुट्टे फुट्टे कैसे की लुच्चे लफंगे, मगर हमारे दिल में भी अल्लाह के रसूल का डर है, मोहब्बत है, चाहत है। उस मोहब्बत की कसम ए खुदा तो इज़राइल और अमेरिका से एक एक बच्चे के खून का इंतकाम ले। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अयूब खान साहब, जिस तरह सारे मैसूर शहर में बिलखुसूस जो है आज शब क़द्र की रात जो है बनाई गई, जहाँ पर जो है सारे मसाजिद में इत्मीनान के साथ, पूरे सुकून के साथ जो है कुरान पाक की तिलावत, तरावी और बयानात हुए। तो आप यहाँ पर उदयगिरी मस्जिद बिलाल, जो मैसूर की मशहूर मारूफ मस्जिद है, जहाँ आपकी रिहाइशगाह भी है, वहाँ पर जो है बड़े इत्मीनान के साथ अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ। आप क्या कहना चाहते हैं? माशाअल्लाह हज़रत मामून तकरीबन 2-3 साल से मस्जिद बिलाल के अंदर कुरान पाक की तिलावत ताखरातों में चल रही है। एक कुदन कुरान पाक की तिलावत चलती है, और वैसे ही मैसूर के मशहूर आलिम हमारे बुज़ुर्ग आली जनाब रफ़ीउद्दीन साहब की उस कुरान पाक की जो पढ़ते हैं हम, उसके बयानात भी होते हैं, उसके बारे में बयानात भी चलते हैं। तो माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इन दोनों को सुनने के लिए, कुरान पाक और हज़रत की तफसीर को सुनने के लिए यहाँ पर मैसूर के कोने कोने से अवाम यहाँ पर जमा होती है। माशाअल्लाह इस बार भी तकरीबन 4वीं आज ताखरात है, शब क़द्र है। आज बहुत सारे तादाद में यहाँ पर अवाम जमा हुई है। मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ के ज़िम्मेदारों का, जो इतनी अच्छे मेहनत के साथ इंतज़ाम किया है। और मैं शुक्रगुजार हूँ
आवाम का भी जो सुकून और किसी तकलीफ ना देते हुए यहाँ पर आकर अपनी तिलावत, कुरान की तिलावत सुन रहे हैं, हजरत का बयान सुन रहे हैं और खामोश इबादत करते हुए अपने अपने घरों को जा रहे हैं। अभी जो बाकी अयाम जो रह गए हैं, इस माह मुबारक रमज़ानुल मुबारक के जो बाकी अयाम रह गए हैं, उसमें आपका क्या मैसेज रहेगा सारे उम्मत मुस्लिमा के लिए? अभी ये दुख की बात है कि रमज़ान हमें छोड़कर जा रहा है। तकरीबन 2 या 3 रोज़े 3 या 4 रोज़े बचे हुए हैं। इंशाअल्लाह ये भी सुकून के साथ गुजरेंगे। मैं इस वक्त आवाम से यही अपील करना चाहता हूँ, जिस तरह पूरा रमज़ान लगभग खामोशी के साथ, सुकून के साथ गुजार है, अमन के साथ गुजार है, इसी तरीके से अभी जो 4 दिन बचे हुए हैं रमज़ान के महीने के, उस दिनों को भी इसी तरीके से सुकून और अमन के साथ गुजारे। और ख़ास कर ताख़रातों के रात में नौजवानों और बच्चों से यही अपील करना चाहता हूं कि मस्जिद में आए और इबादत करें, नहीं तो घर पर जाकर आराम से सोए। यहाँ साइकिल मोटर लेकर फिरना या गली गलत कुचों में गलाटे कर कर शोर मचाना ये मत कीजिए, ये मेरी आजिज़ाना अपील है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब।